तो hey guys, welcome back to the channel everyone. Hope you guys are doing absolutely fine. तो भाई शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज का एनालिसिस। तो भाई फ्रॉम 3 मंथ तो भाई मंथली टाइम फ्रेम में ना ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बोले भाई। फ्रॉम 3 मंथ टाइम फ्रेम द ट्रेंड इज टोटली बुल एंड चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। तो भाई यहाँ पे आते हैं मंथली टाइम फ्रेम में जब आते हैं तब आपको दिखेगा भाई कि मार्केट में मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट फिर भी अभी ट्रेंड मार्केट का बुली है भाई। मंथली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बुल है। यहाँ पे जो कंसोलिडेशन आया था तो उसका ब्रेकआउट होने के बाद से मार्केट फुल बुलिश हुई है भाई। एंड मार्केट अभी अच्छा खासा बुली है एंड ऑल टाइम हाई के जोन में मार्केट अभी फिलहाल मार्केट घूम रहा है। जो है मार्केट ऑल टाइम हाई के लेवल में है एंड फिलहाल एक रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट है। इतना ही हम कह सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम में भाई। तो भाई चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में भाई वही चीज है भाई। वीकली टाइम फ्रेम में जो है मार्केट ने ना वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो भाई वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो कुछ ज्यादा ही नहीं भाई। पिछले 17 के जो है पिछले वीकली के एनालिसिस के हिसाब से जो है भाई यहाँ पे ना 1 2 3 वीक कैंडल के ना यहाँ पे क्लोजिंग है। जहाँ पे वीकली ओपनिंग क्लोजिंग है यहाँ पे काउंटर कैंडल है एंड वीकली काफी भी रिट्रेसमेंट भी कुछ वहीं पर आ रहा है। तो एक लिक्विडिटी एरिया है भाई यहाँ पे एक एंड मार्केट में यहाँ पे एक वीकली का ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा है एंड ये एक ऑल टाइम हाई एंड रेजिस्टेंस लेवल है। वीकली बिजनेस हो से कह सकते हैं कि मार्केट वीकली बुलिश है। एक स्ट्रॉन्ग प्रॉपर ट्रेंड के साथ मार्केट बुल जा रहा है। तो भाई डेली टाइम फ्रेम आता है। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे मार्केट को ना डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे मल्टीपल जोन्स मार्केट है भाई। मार्केट को ना डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ना मार्केट क्या कर रहा है बैक टू बैक रेजिस्टेंस में डॉजी डॉजी बना के ब्रेकआउट दे रहा है। फिर थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है फिर ब्रेकआउट दे रहा है। तो मार्केट यहाँ पर ना एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया यहाँ पे। मार्केट में ना एक अच्छा खासा एक 4-5 का ब्रेकआउट आया यहाँ पे। अच्छा खासा कंसोलिडेशन लेके यहाँ पे लिक्विडिटी लेके फिर क्लोज हो गया भाई। ऑल टाइम हाई के पास जाकर यहाँ की लिक्विडिटी ली अब की एंड देन क्लोजिंग दे दिया भाई नीचे मार्केट ने। अभी फिर 2 दिन से ना मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया उसी लेवल में। आई एम होपिंग कि यहाँ पे कंसोलिडेशन करते करते एक स्ट्रक्चर बनेगा बुलिश के लिए लोअर टाइम फ्रेम में एंड देन इट इज गोना गो ऑल टाइम हाई। द गोल्ड इज गोना गो ऑल टाइम हाई। तो भाई ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में। तो यहाँ पे एक डेली का फर्स्ट एक क्या क्या लिक्विडिटी शो यू। एक डेली का यहाँ पे एक 1 2 3 4 बैक टू बैक 4 से 5 कैंडल यहाँ पे क्लोज हुए। तो यहाँ पे एक डेली का 100 कैंडल है लिक्विडिटी है यहाँ पे यहाँ पे डेली का हाफ पिक पड़ा है भाई। 2 कैंडल ये दो कैंडल डेली कैंडल के हाफ पिक पड़े भाई। तो यहाँ पे इस जो डेली का फ्राइडे का भी अब हमें यहाँ पे एक हाफ पिक पड़ा है जो कि लेवल होगा 4350 का। वो भी साइकोलॉजिकल लेवल है एंड यहाँ पर भी 3 कैंडल बैक टू बैक रेजिस्टेंस में क्लोज हुए अंडर द 4340 लेवल के अंदर क्लोज हुए। तो कहीं ना कहीं वो भी आगे जाके रेजिस्टेंस से फिर कुछ ना कुछ ब्रेकआउट होने पर सपोर्ट एक्ट होगा। तो वही ये क्या भाई डेली टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी एरिया है एंड यहाँ पे डेली का हाफ पिक पड़े 2 बैक सपोर्ट। यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया है जहाँ पर से लिक्विडिटी ग्रैब ऑलरेडी हो चुका है भाई। चलते 4 आवर टाइम फ्रेम है। तो भाई 4 आवर टाइम फ्रेम में ना मार्केट ना अच्छा खासा स्ट्रक्चर बना है भाई। 4 आवर टाइम फ्रेम में ना ज्यादा कुछ है नहीं इस बार ना एनालिसिस के लिए ज्यादा कुछ है नहीं मेरे पास क्योंकि ना भाई यहाँ पे मार्केट सिंपल स्ट्रक्चर है एंड दिसंबर में ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते बट स्टिल लेट्स हैव एन एनालिसिस। बट यहाँ पे देखो 4 आवर में क्या हुआ मार्केट में ना अच्छा खासा यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया। इन्वर्टेड एंड शोल्डर बनाया भाई। स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड एंड शोल्डर बनाया मार्केट ने। यहाँ पे आया उसका नेकलाइन टेस्ट हुआ बुलमो आया। फिर यहाँ पे आया लोअर हाई बनाया मार्केट ने डबल बॉटम बनाया और बुलमो आया। तो अभी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट ऑल टाइम रेजिस्टेंस पे ना कोई रिवर्सल तो बना नहीं रहा है अपना स्ट्रॉन्ग एंड इतना बड़ा बेरिश आया। बट यहाँ पे ना एक सिंगल कैंडल ट्रेंड चेंज नहीं कर सकती मार्केट का। तो मार्केट में ना कहीं ना एक रिट्रेसमेंट होगा। डबल बॉटम का नेकलाइन टेस्ट प्रॉपर से होगा। यहाँ पे एक लिक्विडिटी जमा होगा साइकोलॉजिकल लेवल से कहीं ना कहीं देन बुल मोमेंटम आएगा मार्केट में। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। यहाँ पे देखो मार्केट इस इन्वर्टेड हैंड शोल्डर के नेकलाइन टेस्ट करने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया। तो डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट क्या करेगा ना उसका नेकलाइन टेस्ट करने आया है स्ट्रेट अवे। डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट उसका नेकलाइन टेस्ट करने आया था भाई अभी परसों फ्राइडे के दिन। तो भाई कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम ही है भाई। तो यहाँ पे ना 43-35 तक भी आ सकता है। 30-35 लेवल तक आ सकता है भाई। आई एम एक्सपेक्टिंग इट्स अ साइकोलॉजिकल लेवल। तो वहाँ पर मार्केट आ सकता है एंड यहाँ पे देखो ना भाई मार्केट में ना अभी फिलहाल ना मार्केट है ना 18 दिसंबर के हाफ वीक के बिलो में दोनों कैंडल क्लोज है 4 आवर के। तो यहाँ पर उसकी ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी पड़ी है अबाव में
एंड यहाँ पे नीचे अनवांटेड कैंडल पड़ा है 4 आवर का, यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पे 3 कैंडल क्लोज हुए, तो यहाँ पर उसको भी लिक्विडिटी पड़ी है भाई। कहीं ना कहीं ये अनवांटेड कैंडल भी है, जो ये जो अनवांटेड कैंडल है जो आगे आगे सपोर्ट एक्ट हो सकता है, तो वो भी एक बन सकता है। तो वही ये एक रेजिस्टेंस है, क्या पता शायद मार्केट ने ना क्या किया होगा, शायद से ना मार्केट ने यहाँ पे ना फेक ब्रेकआउट इस जगह का ना फेक ब्रेकआउट देखा होगा शायद से। यहाँ पर ना ये जो रेजिस्टेंस है 4350 समथिंग लेवल का, जो यहाँ पे ना ये जो मार्केट में जो बहुत टाइम से रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा है भाई, क्या पता शायद से मार्केट में ना इस यहाँ पर उसका फेक ब्रेकआउट देखिए ना, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करके ना शायद से स्ट्रक्चर बनाया होगा सेलिंग में। देखते हैं क्या होगा भाई। वो सब क्या होगा वो सब तो मंडे को ही पता चलेगा चीजें भाई, वो सब तो जो भी होगा मंडे को ही पता चलेगा भाई। ओके, बट लेट्स हैव प्रेडिक्शन फॉर दैट कि क्या हो सकता है। एंड ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जो कि ब्रेकआउट हुआ है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट एक्ट होगा। एंड यहाँ पर ना कहीं मार्केट शार्पली फॉलो है, जो कि डबल बॉटम का नेकलाइन टेस्ट होगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, कंसोलिडेशन होकर लोअर हाई ही बनता जा रहा है भाई। कितना भी गिरा, कितना भी ऊपर नीचे हुआ, यहाँ पर कितना ही 75 तक जाकर आया, फिर 100 एंड 300 लेवल 7-8 सपोर्ट कर गया, बट कहीं ना भाई लोअर हाई ही बना है भाई। तो ना इट मीन्स मार्केट इज स्टिल इन द बुलिश ट्रेंड। तो भाई कहीं ना कहीं मुझे चांसेस ज्यादा लग रहे हैं मार्केट के ऑल टाइम हाई जाने के रादर देन फॉल करने के। यहाँ पर एक चीज है कि इसमें 4 आवर का हाफ पिक है ना, ये जो इसका विक है ना हाफ पिक है, एंड यहाँ पे 4 आवर की ओपनिंग क्लोजिंग पड़ी है। कहीं ना कहीं यहाँ से रिजेक्शन आके फॉल आ सकता है, आई एम सेइंग आ सकता है, नॉट आएगा, बट वो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि मार्केट ना हवा में जा सकता है, ऑल टाइम हाई के पास भी जा सकता है। 1 आवर में बोलोगे तो क्लियरिटी दिखेगी भाई। 1 आवर में वही अगर आप आओगे तो 1 आवर में हुआ ही क्या है भाई। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है अपना, जो कि आपको शायद से नहीं पता होगा भाई। अ, यहाँ पे ना एक इम्पल्सिव फॉल आया, उसका फिर रिट्रेसमेंट आया, देन हाई तक टीपी हो, एक्चुअली वो एक स्ट्रक्चर के हिसाब से था, देन मार्केट हैज गिवन द मोमेंटम। यहाँ पे देखो ना भाई, अभी फिलहाल ना क्या हुआ है मार्केट में ना 1 आवर में ना एक 50% के पास पर ना मार्केट आके रुका है भाई। बैक टू बैक 2 कैंडल ना 50% के पास से क्लोज हुए, तो वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट एक्ट हो रहा है 43 4350 या 4330, जो भी कह लो आप, रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही एक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे। तो भाई बट यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट हो रहा है कि ऊपर से लोअर लो बना रहा है, बट अगर ट्रेंड को प्रायोरिटी करोगे तो शायद से ना मार्केट ना यहाँ पे थोड़ा गिरेगा, 61 तक जाएगा भाई ज्यादा से ज्यादा, उसकी लिक्विडिटी लेके देन हाई बढ़ेगा भाई। मुझे लगता है 80 तक जाएगा, 75-80 फिर से जाएगा मार्केट, जितना मूवमेंट है उतना वापस से जाएगा विद प्रॉपर स्ट्रक्चर, आई फील इट भाई। तो एंड ज्यादा से ज्यादा फॉल गया तो यहाँ तक आएगा 43-30 तक, क्योंकि 30 इज साइकोलॉजिकल लेवल। एंड वहाँ पे कहीं ना कहीं 4 आवर का EMA लिक्विडिटी सभी एरिया है यहाँ पर। एंड ना एक चीज देखा मैं, यहाँ पे ब्रेकआउट रिटेस्ट का टाइप हुआ है, बट लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन इन द मंडे। और यहाँ पर जो 4 आवर का हाफ है यहीं पर 30 मिनट का अनवांटेड कैंडल भी पड़ा है। अगर आप देखोगे तो 4 आवर का हाफ एक ओपनिंग क्लोजिंग जो भी है यहीं पर ना, सॉरी डेली का हाफ जहाँ पर पड़ा है ना वहीं पर ना 30 मिनट का अनवांटेड कैंडल कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस एक्ट हो सकता है, बट not that much, it's not that big, so ब्रेकआउट इजीली हो सकता है एंड मार्केट 75 तक भी इजीली जा सकता है। तो इट वाज ऑल माय XASD का एनालिसिस। तो भाई थोड़ा कोरिलेट कर लेते हैं MCX को भाई। इसका भाई MCX क्या कर रहा है भाई, MCX कह रहा है कि मार्केट ना ऊपर से कंसोलिडेशन करते लोअर लो बन रहा है भाई, तो कहीं ना अबाव की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। एंड रिसेंटली ऑल टाइम हाई रीच है गोल्ड ने। लेट मी सी इन द वीकली डायमंड भाई, या अबाव से लेके आया मार्केट ने, बट गैप्स तो नीचे बहुत ज्यादा ही पड़े भाई, फिर गैप्स तो पड़े। तो कहीं ना कहीं डेली में एक रिट्रेसमेंट आना बाकी है, डेली में शायद एक रिट्रेसमेंट आएगा अच्छा खासा, which can give an fall in gold too। बट अगर रिट्रेसमेंट नहीं आता है कंसोलिडेशन करते हुए अगर ऐसे 38 सपोर्ट लेकर जाता है चले जाता है, जो कि मुझे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे लो
हाई बनाते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर बुल में चला गया तो गोल्ड भी 75 तक जा सकता है, फिर से 75-80 लेवल तक फिर से जा सकता है। और अगर अच्छा खासा ट्रेंड चला तो गोल्ड ऑल टाइम हाई रीच हो सकता है भाई। तो एमसीएक्स के हिसाब से ये है। एंड सिल्वर क्या कह रहा है भाई? सिल्वर तो अपने ऑल टाइम हाई में चांद छुआ चुका है भाई, तो उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो इतना ही था भाई एक्सटी का इन द एंड का एनालिसिस अपना। एक्सटी का कुछ ऐसे ही था मेरा एनालिसिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।